बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। peachtreetutor.com में खुशामदीद। व्यूअर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तस्वुर लोगों के बगैर मुमकिन नहीं। लोगों से मुराद वो लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यानी कि आपके एम्प्लॉयज। अब ये एक ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, डेफिनेटली आपको उन्हें पेमेंट भी करना पड़ेगी, आपको उनको सैलरीज या वेजेस भी अदा करना पड़ेगा। इस चैप्टर में व्यूअर्स हमारा फोकस रहेगा कि हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के पेरोल सेटअप को इस्तेमाल करते हुए अपने एम्प्लॉयज की पेरोल्स को किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसका सेटअप पहले हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, पहला काम हमें ये करना है कि अपने पेरोल सेटअप को क्रिएट करना है, क्योंकि अभी तक हमने अपना पेरोल सेटअप क्रिएट नहीं किया। तो उसके लिए हमारे पास इस वक्त पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में असद कंप्यूटर्स यानी हमारे सैंपल डाटा कंपनी का सेटअप इस वक्त ओपन है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमें करना यह है कि अपनी कंपनी का एम्प्लॉय सेटअप क्रिएट करना है। उसके लिए व्यूअर्स आप मेंटेन के मेन्यू में से डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कीजिए और डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन में से व्यूअर्स आप पेरोल सेटअप विजार्ड को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि बेसिकली अभी तक हमने चूंकि अपनी कंपनी का सेटअप ही पेरोल के हवाले से इस पर नहीं चलाया इस कंपनी पे, तो पहला काम हमें यही करना है कि अपनी कंपनी का पेरोल सेटअप इस पर सेट करना है। तो मैं इसलिए पेरोल सेटअप विजार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। व्यूअर्स, ये एक विजार्ड है। विजार्ड से मुराद ये कि एक प्रोसीजर है, एक सीक्वेंस वाइज प्रोसीजर है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन एंटर करता जाना है और नेक्स्ट स्टेप पर जंप करते जाना है आपको। तो मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, पहला काम जो आपको बताना है अपने सॉफ्टवेयर को ये है कि आप किस स्टेट में अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं। आप जानते हैं कि पीचट्री एक अमेरिकन मेड सॉफ्टवेयर है, यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसमें अमेरिका की तमाम रियासतें यहाँ पर एंटर हैं। आपको अल्टीमेटली अपनी कोई ना कोई रियासत सिलेक्ट करना पड़ेगी। हालांकि अगर आप पाकिस्तान में हैं डेफिनेटली, तो आप किसी भी स्टेट के कानून को फॉलो करने के लिए ऑब्लाइज नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान के कानून को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपको पीचट्री का पेरोल सेटअप इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको एक स्टेट को जरूर सिलेक्ट करना है। आप स्टेट सिलेक्ट किए बिना आगे नहीं जा सकते। उसके बाद व्यूअर्स, आपके पास एक ऑप्शनल चीज है कि आप फिल करना चाहें अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज ऑफ योर कंपनी, यानी सालाना आपकी कंपनी के कितने परसेंट एम्प्लॉयज जो छोड़ जाते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। ये एक ऑप्शनल चीज है, अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहें, एंटर करना चाहें रहना तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इंटैक्ट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आप ये बताना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज के मील्स यानी वो खाना वगैरह जो खाते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी ट्रैक करना चाहते हैं या नहीं, तो हम इसको नो ही रहने देते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हमें 3 अकाउंट्स को लिंक करवाना है। एक होगा आपका ग्रॉस पे अकाउंट जिसमें आपके तमाम सैलरी के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे। दूसरा व्यूअर्स आपका टैक्स लायबिलिटी अकाउंट। टैक्स लायबिलिटी अकाउंट से क्या मुराद है? व्यूअर्स, जब आप एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हैं तो डेफिनेटली उनकी सैलरीज में से कुछ टैक्सेस की डिडक्शन होती है। उन डिडक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हैं एक लायबिलिटी अकाउंट में, क्योंकि जाहिर सी बात है वो डिडक्शंस फौरी तौर पर आप टैक्स अथॉरिटीज को पे नहीं कर देते, बल्कि आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आप उन्हें पे करते हैं। इसलिए एक आपको टैक्स लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट करना है अपना और उसे लिंक करवाना है यहाँ पे, और एक है आपका टैक्स एक्सपेंस अकाउंट। व्यूअर्स, कुछ टैक्स तो वो है जो एम्प्लॉयज अपने सैलरीज में से डिडक्ट करवाते हैं और कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ते हैं एम्प्लॉयज के बिहाफ पे। तो आपको इस वक्त 3 अकाउंट्स क्रिएट करने हैं और उन तीनों अकाउंट्स को यहाँ पे लिंक करवाना है। इसके लिए आपको जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप डायरेक्टली यहाँ से मैग्नीफायर के बटन पर क्लिक कीजिए। अभी तक चूंकि मैंने अपना सैलरी का अकाउंट मेंटेन नहीं किया, तो मैं यहाँ से न्यू के बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक नया चार्ट ऑफ अकाउंट में एक अकाउंट ऐड करना है जो कि मेरा सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट है। आप जानते हैं व्यूअर्स कि हमारे जो एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं उनकी जो हमारा अकाउंट आईडीज की कैटेगरी 6000 से लेकर 6999 तक है। तो मैं 6003 अकाउंट आईडी एंटर करता हूँ, लेकिन 6003 मेरे पास ऑलरेडी एंटर्ड है। तो मैं देख लेता हूँ कि 6000 के सीरियल में मैं कहाँ तक अकाउंट आईडीज एलोकेट कर चुका हूँ। मैं 6004 तक अकाउंट आईडीज एलोकेट कर चुका हूँ, इसलिए मैं 6005 अकाउंट आईडी एलोकेट कर रहा हूँ। और व्यूअर्स, मुझे इसका नाम डिसाइड करना है, तो मैं इसका नाम रखता हूँ सैलरी एक्सपेंस। और अकाउंट टाइप मुझे डिसाइड करनी है, डेफिनेटली हमारे लिए एक्सपेंस है, तो मैं इसे एक्सपेंस को सिलेक्ट करके सेव कर लेता हूँ। व्यूअर्स, इसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हमारा एक अकाउंट लिंक हो चुका है जो कि हमारा ग्रॉस पे अकाउंट है, यानी हमारा सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट। दूसरी चीज व्यूअर्स जो आपको यहाँ पर लिंक करवानी है वो आपका टैक्स लायबिलिटी अकाउंट। अभी हमने ये अकाउंट भी क्रिएट नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पे इस मैग्नीफायर पर क्लिक करते हैं
और यहाँ से हम न्यू के बटन पर क्लिक करके अपना एक टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट जो है व्यूअर्स हम क्रिएट करेंगे। आप जानते हैं कि हमारी जो लाइबिलिटीज हैं उनके अकाउंट आईडीज 2000 से लेकर 2999 तक हैं, इसलिए मैं 2002 अकाउंट आईडी एलोकेट करता हूं अपने टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट को। और व्यूअर्स इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम एंटर करता हूं, पेरोल टैक्सेस पेएबल। और डेफिनेटली इसकी नेचर या अकाउंट टाइप जो है वो लाइबिलिटी है, इसलिए व्यूअर्स यहां से मैं लाइबिलिटी को सिलेक्ट कर लेता हूं। अदर करंट लाइबिलिटीज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं व्यूअर्स, क्योंकि हमारी करंट लाइबिलिटी होती है विद इन 1 ईयर हमें पे कर देना होती है ये। ऐसा करने के बाद मैं ऐसे सेव के बटन पर क्लिक करता हूं और इस विंडो को क्लोज कर देता हूं। लीजिए व्यूअर्स हमारा दूसरा अकाउंट भी यहाँ पे लिंक हो चुका है और तीसरा अकाउंट है हमारा टैक्स एक्सपेंसेस का अकाउंट, जो अकाउंट अभी हमने क्रिएट नहीं किया और लिंक भी नहीं करवाया, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम न्यू के बटन को क्लिक करके एक नया अकाउंट आईडी जनरेट करते हैं जो कि हमारा टैक्स एक्सपेंस अकाउंट होगा या पेरोल टैक्सेस एक्सपेंस का अकाउंट होगा। तो एक्सपेंसेस की कैटेगरी आप जानते हैं कि 6000 की कैटेगरी में आते हैं अकाउंट आईडीज उनके, और मैं 6005 तक अकाउंट आईडीज पहले ही एलोकेट कर चुका हूँ, इसलिए मैं अकाउंट आईडी नंबर 6006 एलोकेट करता हूँ। और उसके बाद व्यूअर्स मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन या नाम एंटर करना है, तो मैं पेरोल टैक्स एक्सपेंसेस का नाम देता हूं इसे, और अकाउंट टाइप में डेफिनेटली मैं एक्सपेंस को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि ये भी मेरा एक्सपेंस है। मैं इसको सेव करता हूं और यहां से क्लोज कर देता हूं। और उसके बाद व्यूअर्स मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के साथ ही आपके पास 401k सेटअप इंफॉर्मेशन जो है ये अपीयर हो जाती है। ये क्या चीज़ है व्यूअर्स, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने एम्प्लॉयज को पेंशन या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं वो अलाउ करते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायरमेंट ले लेते हैं एम्प्लॉयज, तो फिर उनके उसके बाद भी रिटायरमेंट के बाद भी उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते रहते हैं जैसे ग्रेजुटी या पेंशन या रिटायरमेंट। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्लान्स को ऑफर करती है तो फिर आप यहाँ पे उसका सेटअप क्रिएट करेंगे। अदरवाइज अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पेंशन या दूसरे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स को ऑफर नहीं कर रही तो आप इसे प्लान नॉट ऑफर्ड के रेडियो बटन को सिलेक्ट करने दीजिए और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। व्यूअर्स नेक्स्ट ये चीज आपके पास है एम्प्लॉयज वेकेशन ट्रैकिंग। व्यूअर्स आपके एम्प्लॉयज जब छुट्टियों पर जाते हैं तो आप उसे किस तरह से ट्रैक करते हैं? क्या आप एम्प्लॉयज की सालाना छुट्टियों की एक ही मरतबा कटौती कर लेते हैं? क्या आप एम्प्लॉयज की हर महीने के आखिर पे पेरोल अदा करते वक्त वेकेशंस को काउंट करके उसकी डिडक्शन कर लेते हैं? या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टियों की सूरत में कोई कटौती होती ही नहीं, उस सूरत में आप वेकेशन टाइम नॉट ट्रैक्ड को सिलेक्ट करेंगे और जैसा कि मैं इस वक्त भी करूंगा और नेक्स्ट के बटन पे व्यूअर्स मैं इसको क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट है व्यूअर्स ट्रैकिंग सिक टाइम, यानी अगर आपके एम्प्लॉयज बीमार हो जाते हैं और उस सूरत में वो आप कह सकते हैं कि सिक लीव पर होते हैं, तो इस लीव पर चाहे वो शॉर्ट लीव हो चाहे वो फुल लीव हो, क्या आप उसे ट्रैक करते हैं या नहीं करते? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप ट्रैक करते हैं तो उस एम्प्लॉय की जो है वो सैलरी उतने ही हिसाब से रिड्यूस हो जाएगी, डिडक्ट होगी जितने की उसने छुट्टियां की होंगी। लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हम उनके सिक टाइम को रिकॉर्ड नहीं करते। और नेक्स्ट व्यूअर्स जो हम करते हैं पेरोल सेटअप कंप्लीट हो चुका है, मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। लीजिए व्यूअर्स हमने अपनी पेरोल की सेटअप को जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब हमें करना ये है कि अपने एम्प्लॉयज को 1 बाय 1 एंटर करना है अपने इस पेरोल के सेटअप में। तो एम्प्लॉयज को एंटर करने के लिए मैं मेंटेन के मेन्यू में से एम्प्लॉयज या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। व्यूअर्स ये ऐसी मिलती जुलती विंडो आप पहले भी बहुत मरतबा देख चुके हैं कि आपके ये वो लोग हैं, ये ऐसी विंडो है जिसकी मदद से आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी ऐड करते हैं, अपनी इन्वेंट्री आइटम भी इसी मिलती जुलती विंडो में आप एंटर किया करते हैं। तो इस वक्त हमें अपने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड एंटर करना है, तो मैं एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड एंटर करने के लिए आपके पास ये जो फॉर्म अवेलेबल है इसमें डिफरेंट टैब्स हैं। इसमें जो पहला टैब वो जनरल का है, डेफिनेटली इसमें आप पहले अपने एम्प्लॉय का आईडी, अगर कोई एम्प्लॉय आईडी आपके पास हो या आप अपने एम्प्लॉयज को कोई आईडी देंगे तो आप उसे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय मैं EMP1 इसका एम्प्लॉय आईडी रखता हूँ अपने पहले एम्प्लॉय का, और उसका फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल मोहम्मद है, मिडिल नेम नहीं है कुछ, और मैं मिडिल नेम को छोड़ के लास्ट नेम असलम कर लेता हूँ। मोहम्मद असलम हमारे एम्प्लॉय का नाम है। व्यूअर्स डेफिनेटली आप जनरल के कैटेगरी में उस एम्प्लॉय का एड्रेस, उसका अगर कंट्री, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर कोई हो तो वो आप एंटर करेंगे,
और यहाँ पर आपको वो डेट्स एंटर करना है जिस डेट को आपने उसे हायर किया है। यानी यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि हमने उसे हायर किया है 12 मई को। लास्ट रेज का मतलब ये कि लास्ट टाइम आपने उसकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट किया था वो कौन सी तारीख को इंक्रीमेंट किया था। डेफिनेटली जब आप एम्प्लॉयज के पेरोल को सेटअप कर रहे हैं तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपने अपने एम्प्लॉयज को जब सैलरी में इंक्रीज देना है, सैलरी में रेज देना है, तो वो कितने ड्यूरेशन के बाद देना है। इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपने उसको लास्ट रेज कब दिया। हमने चूंकि अभी अपना नया सेटअप क्रिएट किया है, इसलिए डेफिनेटली हमने अपने किसी एम्प्लॉय को कोई रेज नहीं दिया हुआ, तो मैं इसे एज इट इज इंटैक्ट छोड़ देता हूँ। व्यूअर्स, नेक्स्ट चीज जो मुझे करनी है वो है अपने कस्टम फील्ड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कस्टम फील्ड्स ब्लैंक नजर आ रही है, कोई भी कस्टम फील्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए है कि आपने एम्प्लॉयज की डिफॉल्ट सेटिंग में जाके अपनी कस्टम फील्ड सिलेक्ट नहीं की। कस्टम फील्ड्स क्या हैं व्यूअर्स? ये वो ऑप्शनल फील्ड्स हैं जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक नाम देकर कुछ डाटा अगर एंटर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, उसका स्टेटस या उसका मैरिटल स्टेटस एंटर करना चाहते हैं अपने डाटाबेस में, तो फिर उस सूरत में आप अपनी कस्टम फील्ड्स को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपने उसको पे इन्फॉर्मेशन उसकी एंटर करनी है। पे इन्फॉर्मेशन, आपके पास जो एम्प्लॉयज काम करते हैं व्यूअर्स वो दो तरह के हो सकते हैं। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो फ्लैट रेट पर काम करते हैं, यानी उनकी मंथली सैलरी होती है, चाहे वो सुबह 7:30 बजे आते हैं या शाम को 5 बजे जाते हैं, उनका आवरली बेस रेट नहीं है बल्कि उनकी फ्लैट एक सैलरी है। तो उस सूरत में व्यूअर्स आप सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं आवरली बेसिस पे, तो फिर आप आवर्स पर जो है आवरली जो ऑप्शन है आपके पास पे मेथड, उसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी जो पे करते हैं वो हम आवरली बेसिस पे नहीं पे करते बल्कि मंथली बेसिस पे। और व्यूअर्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, आप अपने एम्प्लॉयज को कितना अर्ली कितने दिनों के बाद सैलरी पे करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में स्पेशली यूएसए में एम्प्लॉयज को वीकली बेसिस पे किया जाता है या बाय वीकली पे किया जाता है, यानी 2 हफ्तों के बाद। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज को मंथली बेसिस के ऊपर पे करें। और उसके बाद व्यूअर्स आपने करना ये है कि आप बेसिकली अपना जो आपका अकाउंट है, सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट, उसे आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो देखिए, जब आपने अपना सेटअप क्रिएट किया था एम्प्लॉयज का, तो आपने 6005 नाम का सैलरी एक्सपेंस अकाउंट बनाया था जो कि ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है और लिंक्ड है। और व्यूअर्स उसके बाद विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है अपने एम्प्लॉय की कि आप उसकी सैलरी में से कितनी डिडक्शंस कर रहे हैं और कौन कौन सी डिडक्शंस कर रहे हैं। बेसिकली व्यूअर्स इसके लिए आपके पास टैक्सेस का लेटेस्ट चार्ट होना बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि पीस्ट्री एक अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे उनके जितने भी लेटेस्ट टैक्स चार्ट होते हैं उनसे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम चूंकि पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, इसलिए उन टैक्सेस को हम यहाँ पर इम्पोज नहीं कर सकते। यानी अगर आप टैक्सेस को इम्पोज करना चाहते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉय का जो स्टेटस है वो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर फॉरेन कंट्रीज में जो टैक्सेस लगते हैं उनके कुछ नाम इस तरह से हैं या कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं। कुछ टैक्सेस फेडरल होते हैं, यानी जो आपकी वफाकी हुकूमत वहां पे टैक्सेस चार्ज करती है, और कुछ टैक्सेस स्टेट की तरफ से होते हैं जो आपके डिफरेंट स्टेट्स हैं, 52 रियासतें हैं अमेरिका की, वो रियासतें जो है वो चार्ज करती हैं। और उसके बाद रियासतों के अंदर डेफिनेटली सिटीज हैं, तो वो लोकल टैक्सेस भी हो सकते हैं। आपके यहाँ पर 5 किस्म की मेन कैटेगरीज हैं: फेडरल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, लोकल टैक्सेस, 401k यानी आपके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और अगर उसके अलावा कोई स्पेशल किस्म के आप टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वो टैक्सेस भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं व्यूअर्स के स्टेट में, वो यहाँ पर जो स्टेट आ रही है वही स्टेट है जो हमने अपने सेटअप को क्रिएट करते वक्त, अपने एम्प्लॉय सेटअप को क्रिएट करते हुए या अपने पेरोल सेटअप को क्रिएट करते वक्त एंटर की थी, इसलिए हम इसे एज इट इज छोड़ देते हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपके डिफरेंट टैक्सेस जो है वो पहले से मौजूद है, यानी फिर आपकी जो सैलरी है वो सैलरी डिफरेंट कंपोनेंट्स का मजमूआ है। उसमें एक कंपोनेंट आपकी ग्रॉस सैलरी है यानी सैलरी एक्सपेंस। उसके बाद व्यूअर्स आपके फेडरल इनकम टैक्स है जो कि हमने पहले ही यहाँ पे उसको लिंक किया हुआ है। अगर आप देखें तो जब हमने अपना एम्प्लॉयज का पेरोल सेटअप क्रिएट किया था तो 2002 नाम का हमने व्यूअर्स देखें आप एक टैक्स पेरोल टैक्सेस पेएबल के नाम से लायबिलिटी क्रिएट की थी जो कि ऑटोमेटिकली लिंक हो चुकी है। इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी की लायबिलिटी भी उसी अकाउंट में ऐड होगी। आपकी मेडिकेयर की तमाम किस्म की जितनी भी टैक्सेस की लायबिलिटीज हैं वो टैक्सेस लायबिलिटी के अकाउंट में आपके ऐड हो जाएंगी। और एम्प्लॉयर फील्ड में आपके जो एक्सपेंसेस हैं व्यूअर्स और जो आपके एम्प्लॉयर्स की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होती हैं
वो देखें आपके लाइबिलिटी की सूरत में 2002 में आ रही हैं सारे अकाउंट। अभी जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था 2002, अगर आपको देखना चाहें तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि टैक्सेस पेबल के नाम से, पेरोल टैक्सेस पेबल के नाम से हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में एक अकाउंट ऐड किया था, और उसके साथ साथ हमने एक पेरोल टैक्स एक्सपेंस का अकाउंट भी जो है वो क्रिएट किया था। पेरोल टैक्स एक्सपेंस यानी एम्प्लॉयर जो टैक्सेस की कंट्रीब्यूशन करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस है, और एम्प्लॉयज की तरफ से जो डिडक्शन की जाती है डेफिनेटली वो लायबिलिटी है, जब तक कि वो टैक्सेस पे ना कर दी जाए। तो व्यूअर्स, इसके बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक करना है, और जब आपने सेव कर दिया तो अब आपका एक एम्प्लॉय जो है वो एंटर हो चुका है आपके सेटअप में, और अब आप इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अब जबकि आप अपने एम्प्लॉइज का पेरोल सेटअप भी क्रिएट कर चुके हैं और आपने एक एम्प्लॉय को ऐड भी कर दिया, तो अब आप अगर एम्प्लॉय की पेरोल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यानी आपने उसको सब सैलरी दी तो उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप पीचट्री में उस वक्त तक पेरोल रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास करंट टैक्स टेबल मौजूद ना हो, क्योंकि जो भी टैक्स की डिडक्शंस होंगी या टैक्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी एम्प्लॉयर्स की तरफ से या एम्प्लॉय की जो डिडक्शन होगी वो करंट टैक्स बेसिस के ऊपर होगी। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये सॉफ्टवेयर यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये उन्हीं टैक्सेस टेबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो कि यूएस टैक्स आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के बेस पर बने हुए होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे दिखाते हैं कि आपको जब पेरोल एंटर करनी है तो आप एंटर कैसे करेंगे। आप टास्क के मेन्यू में से व्यूअर्स पेरोल एंट्री को सिलेक्ट करेंगे। आपके पास पेरोल एंटर करने के लिए एक फॉर्म अवेलेबल है, यहाँ से आप उस एम्प्लॉय का आईडी सेलेक्ट करेंगे जिसे आप पे करना चाहते हैं। जो ही मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, व्यूअर्स देखिएगा पीचट्री ने हमें एक इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया कि आपका जो FIT 11 सिंगल कैलकुलेशन का जो टैक्स है उसके लिए लेटेस्ट जो टैक्स टेबल है वो आपके पास मौजूद नहीं है। FICA ये जो आपके एम्प्लॉय की डिडक्शंस हैं उसके लिए भी आपके पास टेबल मौजूद नहीं है। बेसिकली ये एरर बार बार एग्जिस्ट करता रहेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, कि हमारे पास मौजूद नहीं है करंटली टैक्स टेबल, और सेकेंडली अगर मौजूद हो भी तो हम पाकिस्तान में उन टैक्सेस को डेफिनेटली इम्पोज नहीं कर सकते। तो इसलिए व्यूअर्स, एम्प्लॉयज की सैलरी को अदा करने का ज़्यादा बेहतर तरीका पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा आसान या बेहतर तरीका ये है कि आप जर्नल एंट्री की मदद से भी अपने सैलरी एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसका प्रोसीजर सिंपली ये है कि जब आप एम्प्लॉय को सैलरी पे करें तो उस वक्त जितनी आपने सैलरी पे की है उसके उतनी ही अमाउंट का आप सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर दें, और जितनी टैक्सेस की आप डिडक्शन कर रहे हैं उन टैक्सेस को आप लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट कर दें। बाकी जो कैश है आप उसको कैश को क्रेडिट कर दें। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है, जिसमें से आप उसे करंटली जो सैलरी पे कर रहे हैं वो 8,000 पे कर रहे हैं, और 2,000 रुपए की आप डिडक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 2,000 रुपए आपने डिडक्शन काटी है एम्प्लॉय की सैलरी में से, डिडक्ट किए हैं डिफरेंट टैक्सेस की सूरत में। तो उसके लिए आपको जितनी भी डिडक्शंस करनी है उनके लिए आपको अलग-अलग अकाउंट्स बनाने होंगे, अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स। और जब आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो सिंपली आप सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे 10,000 से, और कैश को क्रेडिट करेंगे 8,000 से, क्योंकि करंटली आप पे कर रहे हैं उसे कैश सिर्फ 8,000, और 2,000 से उन लाइबिलिटीज के जो आपने अकाउंट्स क्रिएट किए होंगे उन्हें आप क्रेडिट कर देंगे। पाकिस्तान में अगर आप पीचट्री को यूज करना चाहते हैं तो इसका यही एक तरीका है जिसकी वजह से आप पेरोल को रिकॉर्ड कर सकते हैं।